हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुरली क्लासेस। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यूनिवर्सिटी ने जो एमकॉम है उसका टाइम टेबल इशू करा दिया है, बट बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो समझ में नहीं आ रहा कि ओपी की फुल फॉर्म क्या है या कौन सा पेपर कौन से दिन पर है। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, आपको लोगों को पता ही है एमकॉम के जो टाइम टेबल्स होते हैं। तो आज मैं एमकॉम फाइनल ईयर ABST के टाइम टेबल पर डिस्कस करने वाली हूँ और ये भी बताने वाली हूँ कौन सी डेट को कौन सा पेपर है, बिल्कुल ब्रीफ में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो आपके जो ABST फाइनल ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और मेन जो एमकॉम के पेपर हैं वो 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बहुत केवल जो टाइम टेबल आपके जो PDF आपके पास प्रोवाइड की गई है यूनिवर्सिटी की साइट से, उसमें केवल ये 2 ही कॉलम हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। तो बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है जो ये अभी वेट कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड में क्लियर हो जाएगा, बट प्रिपरेशन इसके अकॉर्डिंग ही ज़्यादा अच्छे से होती है। तो आज अपन ये चीज़ को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, फर्स्ट पेपर जो आपका है 15 अप्रैल को है। ठीक है, पहली चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि P/F का मतलब है, आप लोगों को पता है कि फाइनल ईयर एमकॉम के फाइनल ईयर एंड प्रीवियस ईयर में अपन के पास बहुत सारे ऑप्शनल पेपर्स भी होते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने वो प्रीवियस ईयर में पेपर कर दिया है वो फाइनल ईयर में अब आपको नहीं देना, और ठीक है जो नहीं दिया है वो आपको देना है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शनल रहते हैं। तो देखिए, P/F का मतलब है प्रीवियस ईयर का भी है, ये पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर है जो बच्चों को फाइनल ईयर में देना है। ठीक है, तो OP 4th। ठीक है, तो ये जो नाम है इसका मतलब है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका पेपर है फर्स्ट 15 अप्रैल को। तो जिस भी बच्चे ने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है तो फर्स्ट उसका पेपर 15 अप्रैल को होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 17 अप्रैल को। इसमें भी P और F लिया हुआ है, जिसने प्रीवियस में नहीं लिया होगा वो सब्जेक्ट उसके पास अब आया होगा। इसमें लिखा हुआ है OP 7th। ठीक है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, और ये जो रेगुलर बच्चे होते हैं उनके लिए है। ठीक है, नॉन कॉलेज वालों के लिए ये सब्जेक्ट नहीं होता। उसके बाद 18 अप्रैल। ठीक है, 18 अप्रैल को आपका वही सेम PF है यहाँ पे। OP का मतलब होता है ऑप्शनल पेपर। ठीक है, थर्ड, तो इसमें क्या आएगा, ऑपरेशन रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसको लेनी है तो वो ये सब्जेक्ट जिस जिस बच्चे ने लिया होगा उसका यहाँ पे पेपर होगा। ठीक है, उसके बाद 19 अप्रैल को F लिखा हुआ है। F का मतलब ये कंपलसरी सब्जेक्ट है आपका फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को देना। ठीक है, क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके बाद भी आपके पास होंगे। ठीक है, 4th। उसके बाद 20 अप्रैल को PF, वही सेम OP मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 5th नंबर है, तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अकाउंटिंग, इसका पेपर है। ठीक है, उसके बाद 24 अप्रैल को अगेन PF OP फर्स्ट। तो OP फर्स्ट आते ही किसका पेपर होगा, आपका टैक्स प्लानिंग का। तो ये चीज़ें आपको PDF में प्रोवाइड नहीं कराई गई है, तो यहाँ से आप ये देख के यहाँ से सब्जेक्ट को आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 25 अप्रैल को गैप नहीं है, नेक्स्ट डे ही आपका पेपर है F5th। ठीक है, यानी फाइनल ईयर के बच्चों के लिए एडवांस अकाउंटिंग का। ठीक है, और वापस बता दूं P और F दे रखा है तो वो प्रीवियस ईयर वाले बच्चों के लिए भी पेपर हो सकता है और फाइनल ईयर वालों के लिए भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है 25 अप्रैल को बता दिया फाइनल 5th नंबर पे कौन सा है, एडवांस अकाउंटिंग। ठीक है, 27 अप्रैल को F6th मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है। उसके बाद 28 अप्रैल को PF यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट है 6th नंबर वाला, क्या है उसका नाम, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। उसके बाद है 29 अप्रैल को PF OP, वही ऑप्शनल पेपर 2nd नंबर वाला, कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने जो जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हुए हैं तो वो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल देख लें कि कौन सा है। और ये टाइम टेबल जो है टेंटेटिव है, कभी भी यूनिवर्सिटी इसमें किसी भी रीज़न की वजह से चेंज कर सकती है, और एडमिट कार्ड आने के बाद भी इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एडमिट कार्ड आने के बाद चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू या कोई
छुट्टी आ जाती है, हॉलीडे हो जाती है, तो आपका वो जो टाइम होगा जिस दिन आपका जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। जिन जिन बच्चों को डाउट था तो अच्छे से आप इस वीडियो को देख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अपन को बहुत टाइम से वेट था कि एमकॉम के अभी तक टाइम टेबल नहीं आए थे, तो टाइम टेबल आ चुके हैं। अब आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गैप भी बहुत कम दिया हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोगों को अभी से और अच्छी प्रैक्टिस में लग जाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट ऑफ योर एग्जाम। थैंक यू।